हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ेंगे काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम इनहिबिशन। तो एंजाइम इनहिबिशन ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो हमारा इनहिबिटर है वो बाइंड होता है एंजाइम के साथ, और जो एंजाइम एक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाती है और ब्लॉक हो जाती है। इनहिबिटर ये ऐसा कंपाउंड है जो बाइंड होता है एंजाइम के साथ और रिड्यूस कर देता है रेट ऑफ रिएक्शन को। ठीक है, जो इनहिबिटर रहता है वो बाइंड होता है एक्टिव साइट को। सो एक्टिव साइट क्या होती है? तो ये हमारा एंजाइम है और ये है उसकी एक्टिव साइट। तो एक्टिव साइट ऐसी साइट होती है जिससे जो हमारा सबस्ट्रेट है वो बाइंड होता है। बट एंजाइम इनहिबिशन में क्या होता है कि इनहिबिटर जाके बाइंड हो जाता है एक्टिव साइट को। ठीक है, तो जो हमारा इनहिबिटर होता है वो क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है एक्शन ऑफ एंजाइम को बाय ऑक्यूपाइंग द एक्टिव साइट। द इनहिबिटर प्रिवेंट द सबस्ट्रेट फ्रॉम बाइंडिंग। तो जब हमारा इनहिबिटर एक्टिव साइट पे बाइंड हो जाता है तो ये सबस्ट्रेट को बाइंड नहीं होने देता एक्टिव साइट पे। ठीक है, तो इससे जो हमारी एंजाइम एक्टिविटी है वो रिड्यूस हो जाती है। तो इसका जो हमको नेट रिजल्ट क्या मिलता है कि जो हमारा रेट ऑफ द एंजाइम कैटेलाइज केमिकल रिएक्शन है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, या कह सकते हैं ब्लॉक हो जाती है। तो जो इनहिबिशन है वो 2 टाइप्स के रहते हैं। एक तो रिवर्सिबल इनहिबिशन भी रह सकता है और इरिवर्सिबल भी इनहिबिशन भी रह सकता है। अब रिवर्सिबल को ही हम टेम्पररी इनहिबिशन भी बोलेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो हमारा इनहिबिटर है, ठीक है, ये इनहिबिटर है वो बाइंड होता है, टेम्पररी बाइंड होता है वाया नॉन कोवेलेंट बॉन्ड लाइक हाइड्रोजन बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड और हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन के थ्रू बाइंड रहता है एक्टिव साइट पे। और ये क्या होता है, कैन इजीली रिमूव आउट बाय डाइल्यूशन और डायलिसिस के थ्रू हम इसको इजीली क्या कर सकते हैं, इनहिबिटर को निकाल सकते हैं। तो इससे क्या, जो हमारी एंजाइम एक्टिविटी है वो रिस्टोर हो जाती है, मतलब फिर से हम इसको रीयूज़ कर सकते हैं। दिस इंटरैक्शन इज़ नॉट परमानेंट, मतलब ये परमानेंट नहीं है क्योंकि ये नॉन कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू बाइंड है। ठीक है, और इनहिबिटर कैन डिटैच फ्रॉम द एंजाइम, और जो हमारा इनहिबिटर है उसको हम इजीली डिटैच कर सकते हैं। जो हमारा रिवर्सिबल इनहिबिशन है वो 3 टाइप्स के रहते हैं, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव एंड अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। सो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है, द इनहिबिटर कॉम्पीट विथ द सबस्ट्रेट। इसमें क्या रहता है, जो इनहिबिटर रहता है वो क्या करता है, कॉम्पीट करता है सबस्ट्रेट के साथ में फॉर द एंजाइम एक्टिव साइट। जो एंजाइम की एक्टिव साइट रहती है उसके लिए कॉम्पीट करते हैं दो। अभी यहाँ आप देख सकते हैं, ये है एंजाइम और ये है सबस्ट्रेट और ये है इनहिबिटर। सो ये क्या करते हैं, दोनों ही इस एक्टिव साइट पे अटैच होने के लिए एक दूसरे के साथ कॉम्पीट। इनहिबिटर एंड सबस्ट्रेट हैव स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी। इसमें क्या होता है, जो दोनों इनहिबिटर और सबस्ट्रेट दोनों का ही स्ट्रक्चर क्या है, सेम है। सो ठीक है, तो ये एक दूसरे से कॉम्पीट कर रहे हैं फॉर बाइंडिंग एक्टिव साइट। जब इनहिबिटर बाइंड हो जाता है वो क्या करता है, प्रिवेंट करता है सबस्ट्रेट को बाइंड होने। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में जो हमारा Km है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है, लेकिन जो हमारा Vmax है वो क्या होता है, एज इट इज़ रहता है। सो Km इज चेंज एंड Vmax इज एज इट इज़। ये देख सकते हैं, ये नॉर्मल हमारी रिएक्शन है और ये हमारी कॉम्पिटिटिव की इनहिबिशन का है। तो इसमें जो Km देख सकते हैं वो थोड़ा बढ़ जाता है। ठीक है, लेकिन जो Vmax है हमारा, मैक्सिमम वेलोसिटी है जो हमारी, वो एज इट इज़ रहती है। फिर सेकंड है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। इसमें देयर इज़ नो कंपटीशन। इसमें क्या है, कंपटीशन नहीं रहता है। ठीक है, फॉर बाइंडिंग साइट के लिए कंपटीशन नहीं रहता है। इसमें क्या होता है, जो इनहिबिटर रहता है वो हमारा बाइंड होता है अदर देन एक्टिव साइट, मतलब एक्टिव साइट के अलावा भी जो ये दूसरी साइड है अदर देन एक्टिव साइट, उससे जाके जो हमारा इनहिबिटर वो बाइंड होता है। ठीक है, और ये इससे बाइंड होता है तो ये क्या करता है, अल्टर करता है, मतलब ये एक्टिव साइट है उसको अल्टर करता है, उसकी एक्टिव साइट को ही अल्टर कर देता है। सो फिर जो हमारा इनहिबिटर है वो ये जो अदर देन एक्टिव साइट है उससे बाइंड होता है। जो हमारा सबस्ट्रेट है वो एक्टिव साइट पे बाइंड होता है, बट क्या होता है, एक्टिव साइट
चेंज हो जाने की वजह से रिएक्शन आगे नहीं होती, स्टॉप हो जाती है। सो दिस इज़ नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। तीसरा है अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन। इसमें क्या होता है, जो हमारा इंजाइम है वो एक्टिव साइट से जाके बाइंड हो जाता है, ठीक है, और जो हमारा इनिबिटर है वो भी अदर देन एक्टिव साइट में बाइंड हो जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। जो इनिबिटर है वो प्रिवेंट करता है, मतलब प्रोडक्ट को ये फॉर्म नहीं होने देता है। तो दिस इज़ कॉल्ड अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन। इस रिएक्शन में जो हमारा Km है और Vmax है दोनों ही चेंज हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, दोनों ही चेंज हो जाते हैं। सो इसी को हम बोलेंगे अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।